हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। पूरे 10 दिनों तक 10-10 कोस तक के अंदर सभी ब्राह्मण परिवारों को प्रतिदिन 3 समय तक खीर पूरी का भोजन मिलता रहेगा। वृंदापुरी में भी? अरे भाई, मैं कल स्वयं उपस्थित था वहां वृंदापुरी में। वहां का हर एक ब्राह्मण झोली भर भर के ले गया। केवल एक ब्राह्मण उपस्थित नहीं था वहां गांव में। कौन नहीं था? लोग कह रहे थे कि सुदामा नाम का ब्राह्मण उपस्थित नहीं था गांव में। मैं ही तो हूं, वभा का ब्राह्मण। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। प्रणाम। श्री प्रणाम। वेशभूषा से तो ब्राह्मण लगते हो। हाँ, ब्राह्मण ही हूं। ब्राह्मण हो तो यहां खंडहर में अकेले बैठे क्या कर रहे हो? जाओ वहां पास वाले गांव में, जहां सभी ब्राह्मणों को खीर पूरी बंट रही है। कौन बांट रहा है? ठाकुर सांवले शाह की ओर से बंट रही है। सांवले शाह? हाँ, सांवले शाह के घर पोता हुआ है। और इस खुशी में सांवले शाह ने 10 दिन तक महायज्ञ की घोषणा की है। और साथ ये भी घोषणा की है कि जब तक यज्ञ चलता रहेगा, अर्थात पूरे 10 दिनों तक 10-10 कोस तक के अंदर सभी ब्राह्मण परिवारों को प्रतिदिन 3 समय तक खीर पूरी का भोजन मिलता रहेगा। आज 2 दिन से 10 कोस तक किसी ब्राह्मण के घर चूल्हा नहीं जला होगा। रथों में भर भर कर पकवान और खीर पूरी हर ब्राह्मण परिवार के वहां पहुंचाई जा रही है। 10-10 कोस तक हर गांव में? हाँ, हर गांव में। और वृंदापुरी में भी खीर पूरी बट रही है? हाँ, वृंदापुरी में भी। अरे भाई, मैं कल स्वयं उपस्थित था वहां वृंदापुरी में। वहां का हर एक ब्राह्मण झोली भर भर के ले गया। केवल एक ब्राह्मण उपस्थित नहीं था वहां गांव में। कौन नहीं था? लोग कह रहे थे कि सुदामा नाम का ब्राह्मण उपस्थित नहीं था गांव में। सुदामा? क्या आप जानते हैं उन्हें? मैं ही तो हूं, वभा का ब्राह्मण। सभी को खेद था कि कैसे समय नहीं है गांव में सुदामा। अरे मेरी चिंता छोड़ो, ये बताओ मेरे बच्चों और पत्नी को भोजन मिला कि नहीं? क्या बात कर रहे हैं विप्रवर? आपके 4 बच्चे हैं ना? सभी की आत्मा तृप्त हो गई। और 10 दिन तक ऐसा ही चलने वाला है। हे मेरे पालनहार, तेरी लीला बड़ी न्यारी है। अरे भाई, तुमने ये बताकर मेरी सारी चिंता दूर कर दी। मैं तो इसी विचार से स्वयं भोजन नहीं कर रहा था कि मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं कैसे खा लूं। अब ये चिंता छोड़ो विप्रवर, वो परम आनंद में है। अब अपनी भी भूख मिटा लो। चलो पास वाले गांव में मैं आपको ले चलता हूं और खीर पूरी दिलवाता हूं। चलो चलो। अरे अरे अरे, ये क्या? बड़े स्वार्थी हो जी। हमने आपके कारण अपनी पत्नी के हाथ का बनाया हुआ भोजन तक नहीं खाया। और आप किसी सांवले शाह की खीर पूरी खाने चल दिए, हमें पूछा तक नहीं। वाह, शपथ भगवान श्री कृष्ण की, अपने जीवन में ऐसा स्वार्थी ब्राह्मण मैंने पहली बार देखा है। क्षमा करना भैया, भूल हो गई, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। भैया, मेरे नाम का भोजन तो यहीं रखा है,
हाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप चलिए, मैं यहीं खा लूंगा। अच्छा, मैं चलता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। क्षमा करना भाई, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अरे भैया, क्षमा करना, भूल हो गई। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। क्षमा करना भैया, भूल हो गई मुझसे। आप क्या समझे थे मैं आपके बगैर अकेले भोजन कर लेता? नहीं नहीं, मैं कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। भूल हो गई भैया, क्षमा कर दो। चलिए साथ में भोजन करेंगे। चलो चलो। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। हाँ, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। आइए आइए विराजिए। जय श्री कृष्ण। ब्राह्मण देवता जी, मैंने आपसे पहले ही कहा था ना, इस भोजन के दाने दाने पर आप ही का नाम लिखा हुआ है, परंतु आप मानते ही नहीं थे। मन जो नहीं मान रहा था। अब तो मन मान गया ना, अब तो सारी चिंताएं दूर हो गई। अब मन मारने की कोई आवश्यकता नहीं है, जी भर कर खाइए। जय श्री कृष्ण। जल लीजिए। जिन्हें भोग अर्पण करे नित सारा संसार, उनके हाथों पारा भाग्यवान सत्कार, पुण्यवान सत्कार। नहीं नहीं ब्राह्मण देवता, ये लक्ष्मी देवी के हाथ के बनाए हुए मोतीचूर के लड्डू नहीं, ये तो खाना ही पड़ेगा। किस आदर, किस स्नेह और किस ममता के साथ अपने हाथ जिमा रहे विप्र को दीनानाथ, विप्र को दीनानाथ। बस बहुत खा लिया, अब और नहीं खाया जाएगा। मानो आत्मा तृप्त हो गई। बहुत दिनों बाद खाने का इतना आनंद आया। धन्य है आप और धन्य है आपकी लीला। क्या क्या रूप धारने पड़ रहे हैं आपको। कभी सांवली शाह तो कभी मुरली मनोहर। एक मित्र की खातिर आपको भी क्या क्या जतन करने पड़ रहे हैं। हाँ प्रिय, वो करना पड़ रहा है जो एक साधारण स्थिति में शायद कभी न करता मैं। क्या करें, मित्रता चीज ही ऐसी होती है कि उसे निभाने के लिए जो भी करो कम है। फिर हमारा मित्र तो बड़ा स्वाभिमानी और सिद्धांतों का पक्का है। उसके बीबी बच्चे भूखे थे, इसलिए अपने मुंह में अन्न का एक दाना भी रखने को तैयार नहीं था। एक मित्र को दूसरे मित्र के स्वाभिमान की लाज तो रखनी पड़ती है ना। सुदामा यदि स्वाभिमानी है तो आप भी कुछ कम हठीले नहीं हैं। जब तक सुदामा के बीवी बच्चों और स्वयं सुदामा को खाना नहीं खिलाया, आप भी चैन से नहीं बैठे। देवी, भोजन सामने होते हुए भी सुदामा भूखा था, खाना छोड़कर उठ गया था। ऐसे में मुझे उसको खाना खिलाए बिना चैन कैसे मिल सकता था। भगवान, अब तो सुदामा ने खाना खा लिया है, अब तो आपको आनंद मिल गया होगा ना। कुछ न पूछो, कितना आनंद मिला है। सुदामा के एक एक निवाले के साथ
मेरी आत्मा भी तृप्त होती जा रही थी।